जय मिथिला दोस्तों। देखिए अब आप आज हम आपको पूरा जो मैनेजमेंट है फर्स्ट चैप्टर आपका बीएसटी का उसका पूरा हम नोट प्रोवाइड कर देंगे और साथ ही साथ आपको क्या प्रोवाइड कर देंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखता है, कॉन्सेप्ट क्लियर। और जितना आपको इंपॉर्टेंट है बस उतना ही बताएंगे इस वीडियो में, समझे। क्योंकि देखिए यूट्यूब पे ज़्यादा आदमी जो है ना ज़्यादा टाइम देना नहीं चाहता है, जो सच बात है। तो आपको उतना टाइम में ही हम आपको हर एक चीज़ समझा देंगे। पहला चीज़ आता है मैनेजमेंट क्या होता है, उसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या, एक उदाहरण से समझते हैं। देख लीजिए, आपको उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे कि आपके पापा या आपके भैया जो है शादी करवाते होंगे, या घर में किसी न किसी का शादी हुआ होगा, 100% हुआ होगा। आपके पापा मैनेज किए होंगे सब कुछ, या फिर आपके शादी में आपके भैया किए होंगे या बब्बा किए होंगे। तो वो दो काम करते हैं, कोई भी अगर शादी कराता है तो वो दो काम करता है। क्या, पहला क्या कि मान लीजिए 3 को ब्याह है तो 3 को शादी संपन्न हो जाना चाहिए। सोना 3 को ब्याह है तो ऐसा मैनेज करेंगे कि 4 तक शादी लेके चले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज़ वो क्या करते होंगे कि करते हैं कि कम से कम खर्चा लगे, कम से कम खर्चा लगे और सबसे बढ़िया काम हो और कम पैसा में हो जाए। सोचिए, दो काम वो करता होगा कि कम से कम पैसा लगे और बढ़िया से काम हो जाए। ऐसा नहीं पैसा कम के चक्कर में जो है ना खराब काम हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो याद रखिएगा आपको, तो दो काम करते हैं ना, पहला तो जिस दिन शादी है उस दिन हो जाए, और दूसरा बात क्या, कम से कम पैसा लगे और रिसोर्सेज का बढ़िया से यूज करें। दो काम होता है हर एक चीज़ में, मैनेजमेंट में। तो देखिए अब हम आपको समझा रहे हैं, जब दो काम होता है इसी तरह से अगर टाइम पे कोई भी काम खत्म होता है तो उसको बोलेंगे इफेक्टिवनेस। क्या बोलेंगे? इफेक्टिवनेस मतलब क्या हुआ आपको, प्रभावी ढंग से। अगर कोई भी काम अगर टाइम पे खत्म होता है तो उसको बोलेंगे इफेक्टिवनेस मेरा काम हुआ है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि कम से कम आपको पैसा लगे और यूटिलाइजेशन का, रिसोर्सेज का, जो भी आपका रिसोर्सेज हो, जो भी आपका क्या हो, आपको रिसोर्सेज हो, उसका बढ़िया से आप जो है ना यूज कर सकते हैं। देख लीजिए, उसको बोलेंगे क्या आपको कि कम से कम जैसे खर्चा लगता है उसको बोला जाता है आपको एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आपको क्या बोला जाता है? एफिशिएंसी मतलब क्या हुआ आपको, दक्षता से। तो देखिए आपको दो काम हर एक चीज़ में होता है आपको, कि पहले तो बात तो टाइम पे खत्म हो, उसके बाद जो भी काम कर रहे हैं उसमें कम खर्चा हो और बढ़िया से बढ़िया उसका यूज कर सकते हैं, समझे। तो देखिए इसी तरह से आपको मैनेजमेंट क्या होता है, आपको कि मैनेजमेंट क्या होता है आपको, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस या एक प्रक्रिया है फॉर अचीविंग गोल्स टू डू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी। जैसे यहाँ पे देख लीजिए हमारा क्या मकसद था कि शादी हो जाए, हाँ शादी हो जाए, यही मकसद है ना। और किस तरह से हम शादी करवाएंगे, हाँ ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम चाहते हैं कि टाइम पे खत्म हो और कम से कम हमारा खर्चा लगे, समझे। और रिसोर्सेज का उतने पैसा हम रिसोर्सेज का बढ़िया से बढ़िया यूज कर सके। जैसे डीजे है तो डीजे पूरा दिन बजेगा, रिसोर्सेज का यूज किए, पैसा लगा तो हम काम लेंगे, ये समझिए। तो मैनेजमेंट क्या होता है आपको, जैसे कि बिजनेस में मान लीजिए क्या होता है कि बोल देता है कि हमको एक महीना में 1 लाख रुपया यूज चाहिए, कमाना चाहते हैं। तो किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से मैनेजमेंट करेंगे, मैनेज करेंगे कि हमको 1 महीना में काम भी हो जाए, 1 लाख रुपया। और इसको पाने के लिए ज़्यादा माथापैची न करना पड़े, ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं करना पड़े, और 1 लाख रुपया हमारा प्रॉफिट होते रहे हर महीना। तो वो आपको उस तरह से मैनेज करेंगे। तो मैनेजमेंट क्या है कि हमको गोल्स चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, प्रबंध एक किसी भी कार्य के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से या दक्षता से प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ऐसे नहीं कैसे भी कर, देखिए ऐसे भी हो सकता है कि शादी तो हम कर लिए लेकिन 5 लाख का खर्चा होना चाहिए था, लेकिन हमारा हो गया 8 लाख रुपया खर्चा। तो ये मैनेजमेंट थोड़े ना हुआ, ये तो फालतू खर्चा हो गया आपका। मैनेजमेंट ये है कि 3 तारीख को ब्याह है तो 3 तारीख को ब्याह हो जाए और 5 लाख कम से कम खर्चा हो जाए, 5 लाख की जगह 8 लाख रुपया हो जाए, तो वो मैनेजमेंट होता है। उसी तरह बिजनेस भी चाहता है कि हमारा कम पैसा लगे, रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं यूज करना पड़े, हाँ, और आपको हम प्रॉफिट भी कमा लें, तो उसी को बोला था मैनेजमेंट। समझ के बातों को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको, ताकि लिखने में दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, आपका भी कुछ ना कुछ गुण होगा, गुण होगा ना, गुण होगा कि आप पढ़ने में अच्छा है, आपका गुण होगा, आप इंटेलिजेंट अच्छा लड़का है, आपका इज्जत है पूरा मार्केट में, आपको गांव में बहुत आदमी जानता है, ये आपका गुण हो गया। उसी तरह जो मैनेजमेंट करता है कोई भी मैनेजर के जो करता है, मैनेजमेंट मतलब क्या, जो मैनेजर करता है। देखते ना आपको बैंक मैनेजर सब रहता है, बैंक मैनेजर मतलब कि जो मालिक रहता है, ऐसे समझिए। बैंक मैनेजर क्या रहता है, मालिक नहीं समझिए, जो मैनेज करता है हर चीज़ जो देखता है उसी को बोला जाता है मैनेजमेंट। हाँ, जो हर चीज़ देखता है उसी को बोला जाता है आपको मैनेजमेंट। तो आपको क्या क्या गुण है उसका देख लीजिए पहला। तो मैनेजमेंट कोई भी जो आदमी करेगा उसका पहला उद्देश्य क्या रहता है कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस रहता है, कि हमारा गोल, हमारा जो लक्ष्य है सेट है कि 1 महीना में हमको 1 लाख रुपया कमाना है। कोई भी आदमी अगर मैनेज करेगा
कोई भी आदमी आके तो बोलेगा क्या, वो उसको पहले समझा देगा तुमको 1 लाख रुपया कमाना है, उस तरह से वो मैनेजमेंट करेगा। तो पहला तो काम ये हो गया, इसका गुण रहता है कि वो मैनेजमेंट का गोल सेट रहता है, मतलब कि आपको लक्ष्य निर्धारित रहता है। पहला तो प्रबंधन उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, पहला तो ये हो गया। दूसरा बात क्या हुआ कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मतलब क्या हुआ आपको मैनेजमेंट, एक चीज़ बताइए आपको बिजनेस में क्या जाता है, नहीं ना, हर एक चीज़ में क्या जाता है, शादी ब्याह से लेके आपको क्या, छोटा कंपनी हो हाँ कि बड़ा कंपनी हो, हर एक जगह मैनेजमेंट का यूज होता है। तो परवेसिव का मतलब क्या होता है, परवेसिव का मतलब क्या होता है आपको हिंदी में बोले तो सर्वव्यापी, जैसे नाम से ही पता चलता है क्या, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी मतलब क्या हुआ आपको कि हर एक जगह एक जगह यूज नहीं होगा इसका, हर एक जगह का बोला जाता है क्या, हर एक जगह जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसी को बोलता है परवेसिव। तो मैनेजमेंट का भी इस्तेमाल हर एक जगह किया जाता है, लेकिन शादी में भी क्या, उसके बाद आपको बिजनेस में भी कर रहा है, छोटा कंपनी खोलेंगे तब घर में भी मैनेजमेंट करते हैं कि कैसे परिवार चलेगा, कैसे राशन चलेगा। अगर आप लोग मतलब मान लीजिए कहीं पे किसी जिला में रहते होंगे या किसी आप जिला में रहते होंगे, घर से छोड़ के और पढ़ने के लिए आते होंगे, तो आप भी को 2,000-3,000 रुपये मम्मी पापा पैसा देते होंगे, अब बोलता होगा पूरा महीना चलाना, तो आप भी मैनेजमेंट करते होंगे कि 2,000 रुपये में क्या क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, तो वो होता है मैनेजमेंट करना। तो मैनेजमेंट एक जगह नहीं रहता है, मैनेजमेंट हर एक जगह पाया जाता है, तो वो परवेसिव होता है। परवेसिव मतलब क्या, सर्वव्यापी। मैनेजमेंट क्या होता है, परवेसिव होता है। उसके बाद सर्वव्यापी होता है। उसके बाद एक चीज़ और आपको समझना पड़ेगा क्या, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। एक चीज़ बताइए आप आपको कि हम 1 लाख रुपया कमा के उसका क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, हाँ बिजनेस से बंद कर देंगे, नहीं ना। हम चाहेंगे कि ये 1 लाख रुपया जो है ना, आपको 1 लाख रुपया जब कमाना चाहते हैं तो हम चाहेंगे 2 लाख रुपया अगले महीना कमा ले, 3 लाख रुपया अगले महीना कमा ले। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मैनेजमेंट फिर से करना पड़ेगा। हाँ मैनेजमेंट फिर से करना पड़ेगा तब ना आप कमा पाइएगा, नहीं तो नहीं कमा पाइएगा। हर एक जगह मैनेजमेंट का यूज होता है कि ये आपको कंटिन्यूस प्रोसेस है, सो ना एक बार कर क्या छोड़ दीजिएगा। शादी ब्याह में ऐसा नहीं होता कि एक बार ऑर्डर दे दिए कि डीजे वाला को ठीक है आना, उसका कुछ और बोलेंगे वो अबे करेगा, ऐसा नहीं होता है भाई। कैमरा वाला को भी बोलना पड़ता है, ये सीन लेना पड़ता है। तो ये आपको मैनेजमेंट हर एक जगह होता है, मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस है, रुकता नहीं है, एकदम पूरा चलते रहता है। जब तक काम नहीं खत्म होता, लक्ष्य नहीं प्राप्त होता, तब तक नहीं खत्म होते रहता है। आपको देख लीजिए आपको, तो मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस, समझ गए, वो आपको सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है ये समझिए आपको। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है पार्ट, जैसे क्या होता है, आपका पार्ट कौन होगा, आपका बेटा होगा, वही होगा ना आपका भाग, क्या कौन होगा, आपका बेटा। तो मैनेजमेंट मतलब क्या होगा कि पार्ट, मैनेजमेंट को मतलब बांट देना। देख लीजिए आपको मैनेजमेंट 3 तरह में बटा हुआ है कि पहला तो आपको मैनेजमेंट ऑफ वर्क होता है, पहले काम का निर्धारित करना, फिर आपको होता है कि लोग किसको कौन काम देना है। पहले तो काम दे देंगे कि निर्धारित कर देंगे कि ओ देखो यार तुमको जो है ना, तुमको नहीं मतलब कि हम ये निर्धारित कर देंगे कि एक डिपार्टमेंट बना देंगे, जिसमें बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ तुम लोग जो है टेक्नोलॉजी पर फोकस करो। हाँ उसके बाद आपको सबसे बढ़िया जो आदमी होगा उसको हम बिजनेस में लाएंगे और उसको ये काम दे देंगे। समझे, जैसे शादी ब्याह में क्या होता है आपको कि निर्धारित कर देते हैं कि आपको कौन कौन काम करना है, आपको हलवाई वाला को बुलाना है, उसके बाद आपको कैमरा वाला को, उसी तरह से आपको जो काम का निर्धारित करना होता है वो आपको मैनेजमेंट ऑफ वर्क, समझे, निर्धारित करना। उसके बाद क्या होता है, पहले काम हम मैनेजमेंट करने वक्त क्या करते हैं, मल्टी डायमेंशनल मतलब क्या, आपको इस बहुआयामी है, समझे, इसका 3 आयाम है। देखिए पहला तो हो गया आपको कि कौन कौन काम है उसका निर्धारित कर देना, उसके बाद आपको किसको काम देना है, किसको काम देना है कि आपको जो भी बाराती देगा जाएगा उसका मेंटेन ये आदमी करेगा, फूफा जी करेगा या जिया जी करेगा, ये कर देते रहते। तो वो आपको लोग को भी बांट दे देना ये काम, समझे। आपको मैंने पहले तो काम का निर्धारित करना, उसके बाद लोग को अपॉइंट करना, उसके बाद आप मान लीजिए कितना बिजनेस में सेल हो रहा है, कितना आपको कस्टमर आ रहा है, ये सब पूरा ऑपरेशन को संभालना भी काम रहता है। मोटा मोटी बात करें जैसे कि शादी में क्या ऑपरेशन रहता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन खाना खाया कि नहीं खाया, कौन कितना आदमी आया, ये सब हर एक चीज़ देखना पड़ता है, मैनेजमेंट में देखना पड़ता है। तो ये होता है ऑपरेशन, मतलब काम का जो चलते रहता है। बिजनेस में क्या होता है, आपको ऑपरेशन चलते रहता है, क्या कितना सेल हुआ, कितना सेल डाउन चल गया, तो ये सब आपको निर्धारित रहता है। आपको मैनेजमेंट क्या होता है, ये काम नहीं करना पड़ता है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, अनेक हर एक तरह का काम करना पड़ता है, समझ गए बातों को। उसके साथ एक चीज़ और समझिए, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, मतलब क्या हुआ, एक चीज़ बताइए, आप जो शादी में कुछ देखता है काम जो करता है, आपको पापा आप करते हैं या भैया करते हो, तो वो आपको दिखते रहता है, नहीं ना,
काम दिखता है कि ये काम हो रहा है, हलवाई को बोला, हलवाई मतलब बना रहा है खाना, लेकिन आपको वो मैनेजमेंट दिखते नहीं रहता है, समझे? तो वो आपको क्या है, इंटेंजिबल फोर्स है। मतलब क्या हुआ, ऐसा हुआ, मतलब क्या, अमूर्त शक्ति जिसको बोलते हैं, कि जिसको ना तो हम देख सकते हैं, ना ही आपको हम टच कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि काम तो हो रहा है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है, मैनेजमेंट हो रहा है। बिजनेस में भी 1 लाख रुपया हम कमा लिए तो आपको ये नहीं दिखेगा कि किस तरह से, ये दिखेगा कौन कौन काम किया, लेकिन आपको किस तरह से ही वो नहीं दिखेगा। तो वो आपको अमूर्त संपत्ति होता है जो नहीं दिखता है, मैनेजमेंट, समझे? आप भी जब मैनेजमेंट करिएगा आपको ये दिखेगा कि मान लीजिए 2,000 रुपये आपके पापा दिए और किसी जगह आप रह रहे हैं, तो आपको ये दिखेगा कि हम कौन में कितना खर्चा कर दिए, कि बुक में कितना खर्चा कर दिए, रेंट में कितना खर्च कर दिए, गैस में कितना खर्च कर दिए, ये दिखेगा आपको। लेकिन आपको किस तरह से कर रहे हैं वो नहीं दिखेगा, वो आपको मैनेजमेंट नहीं दिखेगा कि 2 ही 1000 में आप कैसे पूरा काम कर लिए, वो नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो इंटेंजिबल फोर्स होता है। समझिए बातों को। एक ही बताइए, मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या होता है, ये समझते हैं। आपका भी कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा कि नौकरी पाना, क्या इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको चाहते हैं कि नौकरी अच्छा हो जाए, सीए बन जाए, या बीबीए कर ले, या सॉरी एमबीए कर ले, क्या, या मैनेजर, एमबीए करके मैनेजर बन जाएंगे, कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, इसलिए पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो मैनेजमेंट करने का कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। इतना आदमी जो मैनेजमेंट कर रहा है, हर जगह देख रहे हैं आपको मैनेजमेंट कर रहा है, हर जगह आपको प्रबंध कर रहा है, हाँ प्रबंध कर रहा है, हर जगह मैनेजमेंट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। सब जो कर रहा है सब पागल तो नहीं भाई, कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। तो क्या उद्देश्य है ये हम पता करते हैं। देखिए आपको ये 3 उद्देश्य है, आपको हर जगह का उद्देश्य अलग अलग है। पहला तो आपको हो गया कि संगठनात्मक का अलग उद्देश्य है, मतलब क्या, बिजनेस का अलग उद्देश्य है। उसके बाद आपको लोग समाज सबका अलग उद्देश्य है मैनेजमेंट करने का, और आपको अपना जो खुद का उद्देश्य अलग रहता है। देखिए आपको इसे समझाते हैं। देखिए जैसे कि जियो का सिम आया हुआ था, आप लोग को भी पता होगा, जियो का सिम जो आया हुआ था, उससे पहले क्या कोई सिम नहीं था, 100% था। एयरटेल का सिम था आपको, उसके बाद आपको क्या कौन था, आइडिया का सिम था, वोडाफोन था, हर एक का सिम था। लेकिन ये क्या किया आपको मुकेश अंबानी, देखिए कितना दिमाग से चला कि बोला देखो वैसे तो बांटेंगे तो नहीं कोई लेगा, क्योंकि सिम तो बात है, तो सिम तो सबके पास है ही, तो मेरा सिम क्यों लेगा भाई, पहले से सिम है तो मेरा सिम क्यों लेगा। उसके लिए वो क्या किया, लॉस लीडिंग स्ट्रेटेजी किया। लॉस लीडिंग स्ट्रेटेजी मतलब क्या, वो फ्री में सब कुछ देना शुरू कर दिया, इंटरनेट भी 4G आपको देना शुरू कर दिया फ्री में। अब फ्री का तो इंडियन का आदत है, क्या फ्री का सामान जहाँ मिलता है वहाँ ले लेता है। तो वो क्या करता है आपको कि फ्री में जो मिल रहा था वो आप हर एक आदमी तब आप जो एडॉप्ट करना शुरू कर दिया, हर एक आदमी सिम जो है बदल लिया और जियो का सिम ले लिया कि नहीं। तो आपका जो ये जो जियो का सिम लाया, तो इसका क्या उद्देश्य होगा, मुकेश अंबानी जो है मुकेश अंबानी का जो कंपनी है रिलायंस जियो, ये जियो क्या सोचा होगा, क्या किस क्यों मतलब फ्री कर दिया होगा, वो तो पागल नहीं है। तो उसका क्या पहला कारण हुआ होगा कि हम कम से कम इस मार्केट में, क्योंकि देखिए पहले से एयरटेल वाला सब है, इस मार्केट में कम से कम हम सर्वाइव कर सकते हैं। यही उद्देश्य है ना कि वो मैनेजमेंट क्यों कर रहा है। मैनेजमेंट इस तरह से करता है कि देखिए आपको पहले मैनेजमेंट इस तरह से क्या कि फ्री में बांट दिया, क्यों, क्योंकि वो चाहता था कम से कम हम बिजनेस में सर्वाइव कर जाए, जीवित रह जाए, कम से कम मेरा नाम चलना जाएगा, कम से कम हम आपको स्टेबिलिटी बन जाए हमारा, कि देखो ये भी सिम है, जियो नाम का भी कोई सिम है, इसके लिए वो फ्री में देना शुरू किया। उस तरह से वो मैनेजमेंट किया। तो पहला उद्देश्य क्या रहता है आपको, ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, बिजनेस का पहला उद्देश्य क्या रहता है आपको, 3 उद्देश्य रहता है, जिसमें बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य रहता है कि कम से कम हम आपको सर्वाइव कर जाए, जीवित रह जाए वहाँ पे कुछ टाइम के लिए, एक लंबे समय के लिए मेरा नाम चलने लगे, या फिर हम जीवित रह जाए। उसके बाद धीरे धीरे वो क्या बोला किया, फ्री का छोड़ के फ्री बंद कर दिया, और उसके बाद आपको क्या किया, रिचार्ज वाला सिस्टम ले आया। जब आदत लग गया सबको तो रिचार्ज लेने लग गया। अब क्या किया, वो प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया मुकेश अंबानी का सिम जियो कंपनी, प्रॉफिट अब इसको मिल रहा है। तो दूसरा मकसद क्या होगा किसी भी, पहला तो कम से कम हम बिजनेस में नाम चल जाए, तो उसके लिए फ्री कर दिया। दूसरा क्या किया हुआ आपको कि उसका नाम चलने, सॉरी प्रॉफिट कमाना। दूसरा मकसद, सब बिजनेस क्या रहता है, क्या मकसद, प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट कमाना दूसरा मकसद रहता है। तीसरा मकसद क्या रहता है आपको कि प्रॉफिट भी कमा लिए, अब मेरा सिम गांव तक पहुंचे, हर एक बंदा के पास रहे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको ग्रोथ करना पड़ेगा। तो वो ग्रोथ करना शुरू कर देता है। तो 3 काम हमेशा करता है, उद्देश्य रहता है किसी भी मैनेजमेंट को। मैनेजर जो मैनेजमेंट करता है, मुकेश अंबानी जो सोचा होगा, वो तो सोचा होगा पहले कम से कम मेरा नाम चल जाए, कम से कम सर्वाइव कर जाए, उसके बाद हम प्रॉफिट कमाइए लेंगे, उसके बाद हम पूरा आपको
सब जगह फैला देंगे। तो ये मैनेजमेंट कोई भी करता है तो उसका एक बिजनेस का 3 उद्देश्य रहता है, समझ गए। उसके साथ साथ आपको क्या रहता है, कुछ ना कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव भी रहता है। कोई भी जो आपको मैनेजमेंट करता है आपको बिजनेस सब, उसका कुछ ना कुछ जो है सामाजिक उद्देश्य भी होता है। सामाजिक उद्देश्य क्या होता है आपको वो समझिए। आपको इसका तात्पर्य सामाजिक हितों को ध्यान में रखने से है। मतलब क्या हुआ आपको कि देखिए इस तरह से काम करेंगे कि हमारा पॉल्यूटेड, मतलब क्या आपको हो गया एनवायरमेंट, वातावरण जो है आपको वो प्रदूषित ना हो। तब ना बोलता है क्या कंपनी सब जो कोई लगाता है तो बोलता है गांव में लगाने के लिए, शहर से हट के। क्यों? क्योंकि शहर में पहले से इतना पॉल्यूशन है तो ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा, इसलिए कोई कंपनी लगाता है या कुछ भी करता है तो उसका दूसरा उद्देश्य, सॉरी, उसका सोशल ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि मतलब आपको सामाजिक उद्देश्य क्या रहता है कि समाज की तरफ क्या उसका सोचना रहता है कि हम आपको समाज में कुछ भी गंदा न फैलाए, हमारा कोई भी चीज़ प्रदूषित ना हो। तो सामाजिक उद्देश्य ये हो गया। हाँ, अब बिजनेस का तो ये उद्देश्य हो कि हम प्रॉफिट कमाएंगे, दूसरा समाज के बारे में भी सोचना पड़ेगा ना। समाज में ये सोचता है कि आपको कि क्या क्या हो कि हम जॉब दे सके। हाँ, अगर आप कोई कंपनी खोलिएगा तो पारा क्या रहेगा, समाज के लिए क्या रहेगा आपको कि समाज के व्यक्ति जो जो बेरोजगार है उसको नौकरी मिलेगा। और दूसरा बात क्या है आपको कि गांव घर में खोलता है ताकि आपको पॉल्यूशन ना हो। तो सोशल ऑब्जेक्टिव भी रहता है कि सामाजिक उद्देश्य भी रहता है कि इस सब ध्यान में रख के आपको खोलना पड़ता है। तीसरा आपको है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मतलब क्या आपका अपना। देखिए आप जो मैनेजमेंट करिएगा, आप जो मैनेजमेंट करिएगा कोई भी बिजनेस में, ये मान लीजिए कि बैंक का, एक सेकंड के लिए समझते हैं, बैंक का जो मैनेजर रहता है उसका क्या उद्देश्य रहता होगा, उसका क्या उद्देश्य रहता होगा, उसका अपना पर्सनल उद्देश्य क्या रहता है। बिजनेस तो बाहर में जाएगा, बिजनेस तो ग्रोथ करवे करेगा, उसका अपना क्या उद्देश्य रहता है कि हमको प्रमोशन मिले, अच्छा सैलरी दे। यही उद्देश्य रहता है ना कि हमारा नाम हो, सोशल रिकॉग्नाइजेशन, मतलब क्या जितना दूर में है उतना दूर में सब मेरा इज्जत करे, वही सब चाहता है ना। तो उसका अपना भी कुछ ना कुछ आपको ये आपको मकसद रहता है, उद्देश्य रहता है, तो वो आपको ये सब रहता है। समझ के बातों को। अब एक चीज़ और आपको आएगा जब पढ़ना पड़ेगा आपको कि आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कि ये जो मैनेजमेंट है आखिर वो किस तरह से फंक्शन करता है, आखिर वो किस तरह से काम करता है। ये जो मैनेजमेंट है किस तरह से काम करता है। कोई जो मैनेजर रहता है, जैसे कि बैंक का मैनेजर ले लीजिए, शादी में जो पापा सब मैनेजिंग करता है, या आपको लेके बिजनेस में जो मुकेश अंबानी सब जो करता है, रिलायंस जियो सब, वो जो मैनेजर जो रखता है और सीईओ जिसको बोलते हैं, वो सब किस तरह से काम करता है। हाँ, किस तरह से काम करता है, फंक्शन क्या रहता है मैनेजमेंट करने का, वो हम बात करेंगे। पहला काम रहता है प्लानिंग। मतलब क्या हुआ आपको प्लानिंग मतलब होता है नियोजन करना, नियोजन। तो नियोजन किसको बोला जाता है आपको कि ये सब पहले सोच लेता है कि एक महीना में हमको 1 लाख रुपया कमाना है। ये पहले दिमाग में सोच लेता है कि अच्छा चलो हमको 1 लाख रुपया कमाना है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो हम सोचेंगे। हाँ, ये पहले डिसाइड हो जाता है गोल कि प्लानिंग कर लेता है कि हमको करना क्या है। पहला काम ये करता है मैनेजमेंट करने वक्त कि पहले ये सोच लेता है करना क्या है, उसके बाद वो ये सोचता है कि क्या क्या करना है, करना क्या है, करना क्या है। उसका बोलता है इसको पाने के लिए, 1 लाख रुपया पाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। इसको बोला जाता है आपको ऑर्गेनाइजिंग। समझ गए बातों को। पहला काम हम सोच लिए कि हमको 1 लाख रुपया इस महीना में जैसे भी हमको कमाना पड़ेगा, तो कैसे कमाएंगे, क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए, तो आप उसको बोलता है ऑर्गेनाइजिंग करना। समझे। प्लानिंग मतलब क्या हुआ, एडवांस में सोचना कि आपको क्या करना है, उसी को बोला था आपको क्या बोला था नियोजन। उसके बाद क्या हुआ आपको ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन करना, कि इसका तात्पर्य किसी उद्देश्य या योजना को प्राप्त करने के लिए क्या क्या क्रियाएं करनी आवश्यक है, इन क्रियाओं को ऐसी श्रेणी में बांटना जिन्हें अलग अलग व्यक्ति को सौंपा जा सके। मतलब क्या हुआ ऑर्गेनाइजिंग मतलब संगठन करना, संगठन का नाम से ही पता चलना कि जुटाना, रिसोर्सेज को जुटाना, संगठन करना मतलब जोड़ना सब कुछ को, क्या क्या करना है। हाँ, उसके साथ साथ आपको काम का डिवीजन कर दे, काम को विभाजित कर देता है और बोलता है क्या क्या काम को डिवाइड कर देता है। हाँ, और ताकि आपको अंतिम में किसको कौन काम देना है वो आपको पता चल सके। क्या कर देता है आपको काम को डिवीजन करना। जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग देख लीजिए का, जैसे कि शादी का एग्जाम्पल लेते हैं, क्या करते हैं हम लोग
कि आपको क्या क्या काम करना पड़ता है, पहले हम आपको दे देते हैं कि देखो तुम जो शादी जो होगा, हम तो दूल्हा बने रहेंगे, पापा या भैया क्या करेंगे, ये आपको जो आप वहाँ पे जाएंगे तो जितना भी आपको दहेज का सामान आया होगा वो आपको ये देख ले लेगा। उसके बाद ये आपको जितना भी बाराती आया है उसको लेके जाएगा ये। हाँ, उसके बाद जितना भी आपको मान लीजिए कोई छूटा बड़ा रहेगा या कुछ भी खाना भी कर लीजिए तो उसके लिए अलग से मैनेजमेंट होते रहता है। या फिर आपको मान लीजिए कि जो भी रीति रिवाज होता है, जो पैसा वैसा जो देना पड़ता है आपको, तो वो सब अलग के लिए, उसके लिए एक अलग आदमी दे देते रहता है। तो क्या करते हैं, आपको जो मोटा मोटी बात करना चाहते हैं कि हर एक का काम विभाजित कर देते हैं, काम को डिवाइड कर देना। जैसे बिजनेस में भी क्या होता है, काम को डिवाइड कर देते हैं क्या, तो वो हो गया ऑर्गेनाइजिंग करना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए। उसके बाद एक चीज़ और आपको आएगा, स्टाफिंग करना। मतलब क्या, अच्छा काम का तो हम विभाजित कर दिए ये, लेकिन ये काम पे करेगा कौन, करेगा कौन। तीसरा आता है करेगा कौन, तो आदमी करेगा, उसके लिए अपॉइंट करना पड़ेगा कि तुमको ये काम दे देते हैं, तुमको ये काम दे देते हैं, तुमको ये काम दे देते हैं। फूफा जी को ये काम, जीजा जी को ये काम दे देंगे और पापा जी को ये काम दे देंगे। तो ये हो गया कौन काम करेगा, उसी को बुलाते हैं आपको स्टाफिंग करना, कि आपको नियुक्त करना इस काम के लिए किस बंदा को चाहिए। तो ये आपको बिजनेस में भी होता है कि मान लीजिए सेल्स के लिए कौन बंदा को जो मतलब अपॉइंट करे, उसके मार्केटिंग के लिए किस बंदा को अपॉइंट करे, एचआर के लिए किस बंदा को अपॉइंट करे। तो ये क्या होता है, आपको सेलेक्ट करे, किस बंदा को सेलेक्ट करे। तो ये होता है आपको कि राइट, मतलब क्या, आपको सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन करना ही स्टाफिंग है। सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन करना ही आपको क्या है, स्टाफिंग। चलो अब हम आपको आदमी भी सब कुछ सोच लिए कि 1 लाख रुपया कमाना है, उसके लिए काम भी हम बांट दिए। उसके बाद जो हम क्या कर दिए, बंदा को भी अपॉइंट कर लिए। एक और काम बढ़ता है आपको क्या, हम तो बोलेंगे ना भाई, बोलेंगे ना आपको कि ये काम करो, डायरेक्ट करेंगे, ये काम करो, ये काम हुआ कि नहीं, कैसे हुआ कैसे ना, हर एक चीज़ को डायरेक्शन जो देता है, जिसको बोलते हैं आपको मालिक बन के लिए काम कराते रहता है। तो वो होता है आपको डायरेक्शन देना। जैसे कि आपको हो गया शादी में, हम जैसे पापा हो गए, भैया हो गए, वो आपको डायरेक्ट कर, वो खुद नहीं काम करते हैं, वो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, दूसरे से काम करवाते हैं। तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जो भी आदमी को हम काम दिए हैं उससे हम काम करवाएंगे। अब तो काम दे दिए सबको, क्या तो काम जो करवाएंगे उसी को बोला था डायरेक्शन। अच्छा, अब जो हम काम करवाएंगे उसको बोलता है डायरेक्शन। उसके बाद आपको पता चल कर लेंगे कंट्रोलिंग मतलब क्या हुआ, कि मान लीजिए कहीं पे जो है आपको कोई आदमी नहीं आया, मान लीजिए आपको कैमरा वाला नहीं आया शादी में, तो क्या करते हैं हम आपको, तो आपको दूसरा आदमी को बुलाते हैं। तो वो जो आपको मान लीजिए कोई भी रीजन के कारण हमको मान लीजिए 1 लाख रुपया कमाना था प्रॉफिट, लेकिन 1 लाख की जगह सिर्फ और सिर्फ हम आपको 90,000 रुपये कमा पाए, 90,000 रुपये कमा पाए। तो किस कारण से सिर्फ और सिर्फ हम 90,000 रुपये कमा पाए, या 1 लाख रुपये कमाना चाहते थे हम 1,10,000 रुपये कमा लिए, तो किस कारण से, वो सब पता करना, वो क्या होता है आपको कंट्रोलिंग। समझे, कि आपको रिजल्ट में आपको की नियंत्रण करना, कि आपको कितना चाहिए था और अभी क्या आपको कितना मिला, उस दोनों के बीच में क्या कारण है क्या नहीं, वो पता करना ही कंट्रोलिंग है। समझ बातों को। 5 काम करता है कोई भी बिजनेसमैन मैनेजमेंट करने वक्त। तो पहले तो ये सोच लेता है कि हमको करना क्या है, उसके बाद सॉरी ये सोच लेता है कितना कमाना है या फिर क्या करना है। उसके बाद आपको पता वो काम के लिए 1 लाख रुपये पाने के लिए कौन कौन काम करना पड़ेगा, काम करेगा कौन कौन काम, तो काम करने के लिए कोई आदमी चाहिए, तो वो आदमी के अपॉइंट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, खुद काम कराना पड़ेगा। उसके बाद अपना खुद क्या करना पड़ता है कि रीज़न भी पता करता है कि क्यों प्रॉफिट हो रहा है क्यों लॉस हो रहा है। ये पूरा प्रोसेस होता है मैनेजमेंट। कोई भी मैनेजर जो काम करता है वो इस तरह से काम करता है। समझ गए बातों को। तो 5 होता है आपको। उसके अलावा आपको देख लीजिए इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आपको पूछ देते रहता है, आपको ज़्यादा इसमें माथा पीछी नहीं करने की जरूरत है, फिर भी आपको देख देते हैं। इंपॉर्टेंस मतलब क्या होता है, वैल्यू। आखिर आपको मैनेजमेंट है, आपको प्रबंध जो है उसका क्या वैल्यू है, क्यों करता है, क्या वैल्यू है, आखिर करने का कुछ ना कुछ मकसद होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, सॉरी मकसद नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो देखिए आपको मैनेजमेंट करने से क्या होता है, आपको क्या फ़ायदा होता है कि आपको हम जो गोल अचीव करना चाहते हैं वो मिल जाता है। पहला तो ये बात है, अगर मैनेजमेंट अच्छा से करते हैं तो हम जो 1 लाख रुपया कमाना चाहते हैं महीना में तो वो पूरा हो जाता है। ये बहुत बड़ा फायदा होता है हमको, क्या कि प्रबंध सामूहिक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता आगे देता है। पहला तो ये आपको। दूसरा बात आपको क्या होता है कि इंक्रीज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट करने से क्या होता है आपको कि जैसे कि हम आपको बताए थे कि 5 लाख रुपया शादी में खर्चा होना चाहिए थे, लेकिन हो गया 8 लाख रुपया।
अगर हम अच्छा से मैनेजमेंट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 5 ही लाख रुपया होगा, और दूसरा आदमी को दे देंगे तो वही 8 लाख में करेगा। तो क्या होता है, मैनेजमेंट करने से आपको आपको अच्छा से अच्छा काम कर लेते कम से कम दाम में। क्या हुआ, मैन मशीन जितना भी यूज होता है उसका अच्छा से यूज कर पाते हैं। क्या, प्रबंध से कुशलता बढ़ती है, मतलब क्या हुआ, प्रबंध संस्था में उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों को अनुकूलतम उपयोग करके कुशलता में वृद्धि करता है, मतलब कि ज़्यादा ज़्यादा काम करा के बढ़िया से बढ़िया काम लेता है। ये हो गया, आपको एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। एफिशिएंसी मतलब समझ ही गए होंगे, हम आपको पिछले वीडियो में बता दें कि अच्छा से मतलब किसी भी रिसोर्सेज का यूज करना पूरा का पूरा, समझे। जैसे पैसा का 5 लाख रुपया का बढ़िया से बढ़िया यूज कर लिए, हाँ, अब बढ़िया से बढ़िया डेकोरेशन सब कुछ आ गया, अब बढ़िया से बढ़िया शादी भी हो गया, तो आपको वो हो गया उसको क्या, एफिशिएंसी। किसी भी रिसोर्सेज का बढ़िया से बढ़िया इस्तेमाल करना एफिशिएंसी कहलाता है। एक चीज़ क्या होता है, मैनेजमेंट करने से एक चीज़ और फायदा होता है, डायनेमिक एनवायरनमेंट। मतलब क्या होता है, आपको प्रबंध शारीरिक संगठन, सॉरी गतिशील संगठन होगा यहाँ पे शायद। देखिए, आपको मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, गतिशील हो गया, गतिशील। क्या हो गया आपको कि मैनेजमेंट करने से एक और चीज का फायदा क्या होता है हमारे पास, कि देखिए बिजनेस में क्या होता है, जैसे अभी ले लीजिए एमबीए चाय वाला का, अभी एमबीए चाय वाला का सेल्स पूरा डाउन हो गया है। तो देखिए, आपको बिजनेस है तो सेल्स बढ़ता रहता है, घटते रहता है, तो क्या वो बिजनेस बंद कर देगा, नहीं ना। वो एनवायरनमेंट जो है आपको, मतलब कि बिजनेस में कंपटीशन बढ़ते रहता है, एनवायरनमेंट डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब क्या हुआ, जो चेंजेज होते रहता है। गतिशील, गतिशील नाम से मतलब गतिशील, गतिशील मतलब जो फिक्स ना हो, मतलब क्या हुआ कि किस दिन में प्रॉफिट हो जाएगा, कुछ दिन में आपको लॉस भी हो सकता है। तो मैनेजमेंट का ये बहुत बड़ा होता है कि आपको लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। ये डायनेमिक एनवायरनमेंट है, ये याद रखिएगा। और एक चीज आपको याद रखिए कि क्या आपको पर्सनल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट से क्या होता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, आपको सैलरी अच्छा पाना चाहते हैं, प्रमोशन हुई हो जाता है मैनेजमेंट करने से, हो जाता है। तो पर्सनल जो हमारा उद्देश्य रहता है तो वो भी पूरा हो जाता है मैनेजमेंट करने से। जैसे कि यहाँ पे मैनेजर को बताए हुए थे, मैनेजर सब क्या करते हैं आपको, मैनेजर सब क्या करते हैं आपको, उसका उद्देश्य क्या रहता है आपको, कि आपको प्रमोशन वगैरह सब मिले। हाँ, तो प्रमोशन वगैरह सब मिले, मैनेजमेंट का यही उद्देश्य रहता है ना, कि आपको प्रमोशन सब मिलते रहे। आप भी कोई कंपनी में काम करते होंगे तो आप बोलिएगा इस पद को छोड़कर अगर आगे वाला पद दे देगा तो अच्छा रहेगा। तो आपको ये भी होता है कि मैनेजमेंट बढ़िया से अगर करेगा, बढ़िया काम लगा तो उसका प्रमोशन हो सकता है। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या हुआ, व्यक्तिगत मतलब क्या, लोग का अपना उद्देश्य भी रहता है मैनेजमेंट करने का, समझे। लोग का अपना उद्देश्य भी कहीं ना कहीं छिपा रहता है, ये बहुत बड़ा फायदा है इसका मैनेजमेंट करने से। मैनेजमेंट करने से क्या होता है, आपको बताया ही थे कि आपको सोसाइटी मतलब क्या होता है, समाज का भी विकास होता है। क्यों, क्योंकि देखिए आपको रोजगार पैदा होता है, आपको क्या, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट होता है। ये बहुत बड़ा मकसद यहाँ पे फायदा है, प्लस पॉइंट है कि आपको जो एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, रोजगार पैदा होता है। कोई भी चीज़ मैनेजमेंट बढ़िया से करने से रोजगार होते रहता है आपको, समझे। जैसे कि 1 लाख रुपया कमाना है, 1 लाख रुपया कमाने से क्या हो जाएगा, आपको आदमी को लाना पड़ेगा अपने बिजनेस में, तब ना आपको वो आदमी करेगा तो काम करेगा, तब ना हम 1 लाख रुपया कमा पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आदमी को लाना पड़ेगा। आदमी को लाना ही क्या करता है आपको, कि एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करता है, मतलब कि आपको रोजगार देता है। ये बहुत बड़ा फायदा है आपको, ये इसका बहुत बड़ा वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट करने का। समझ के बातों को, 5 को बहुत बड़ा फायदा आपको मैनेजमेंट करने से। उसके बाद एक चीज़ और आपको समझिए, नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये जो मैनेजमेंट करता है उसके लिए 3 लेवल का रहता है आदमी सब। पहला जिसको बोलता है टॉप लेवल, उसके बाद बोलता है मिडिल लेवल, उसके बाद अगला आदमी को बोलता है लोअर लेवल। हम आपको मैनेजमेंट जो करता है मैनेजर को बोलते हैं, समझे। ये ना वर्कर के बारे में बात कर रहे हैं हम। जो मैनेज करता है, 3 आदमी मैनेज करता है किसी बिजनेस को। पहला होता है टॉप लेवल वाला, मतलब क्या, ऊपर, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बोलता है। मतलब क्या होगा, सीईओ, जैसे कि मुकेश अंबानी सब हो गया, अपने कंपनी का खुद सीईओ है। गूगल का सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई। ये सबसे ऊपर में जो बैठता है उसी को बोला जाता है आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो आपका मालिक के साथ बैठता है, उसके साथ इंटरेक्ट करता है, कोई भी काम करता है। हाँ, आपको क्या करता है, पॉलिसी बनाता है, ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, ये विरुद्ध में चले जाएगा, केस उस होता है तो ये सब देखते रहता है। क्या, ये आपको मैंने कंपटीशन को भी यही देखते रहता है। तो आपको ये हो जाएगा कि सीईओ, प्रेसिडेंट, चेयरमैन सब रहता है। जो आपको सबसे ऊपर में जो बैठता है उसी को बोला जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट रहता है। दूसरा बात होता है कि उससे नीचे वाला जो रहता है जिसको बोला जाता है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर।
तो आपको देखिए कि इसमें क्या रहता है, आपका ब्रांच मैनेजर रहता है, जनरल मैनेजर, जो जो आपको देखिए ये ब्रांच मैनेजर जनरल मैनेजर क्या काम करता है कि दोनों के बीच का को ज्वाइंट करता है, कि जो भी आपको बड़ा आदमी सब जो पॉलिसी बना दिया है उसको आपको क्लर्क सुपरवाइजर तक पहुंचाना, ये जो आप इंस्ट्रक्शन दिया उसको पहुंचाना, या फिर मान लीजिए कि लोअर लेवल वाला आदमी सुपरवाइजर सबको, या फिर आप मान लीजिए कोई काम में दिक्कत हुआ, जो आपको वर्कर सब किसको बोलेगा, सुपरवाइजर को बोलते रहता है। सुपरवाइजर मतलब क्या होता है, जो काम देखते रहता है, समझे। तो आपको देखिए ग्राउंड लेवल पर कौन रहता है, सुपरवाइजर रहता है। तो सुपरवाइजर को कोई दिक्कत आएगा तो वो किसको बोलेगा, वो आप प्रेसिडेंट को नहीं बोलेगा, सीईओ को नहीं बोलेगा, वो ब्रांच मैनेजर को देगा, बताएगा। अगर ब्रांच मैनेजर से सॉल्व हो जाएगा तो सही है, और नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीईओ प्रेसिडेंट के पास जाना पड़ेगा। जैसे कि कोई हॉस्पिटल सब रहता है, आपको ब्लॉक लेवल पर मान जो हॉस्पिटल रहता है, सरकारी हॉस्पिटल, अगर वहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता तो वो कहाँ रेफर कर देता है आपको, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला में ट्रांसफ़र कर देता है। उससे भी नहीं ठीक होता तो आपको किस स्टेट लेवल पर भेज देता है कि नहीं। तो वही काम करता है आपको कि ये आपको सबसे नीचे वाला लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट करता है उसको बोला क्लर्क। जैसे किरानी सब हो गया है तो आपको वो सब हो गया, इंस्पेक्टर सब हो गया, इंस्पेक्टर पुलिस वाला नहीं, जो इंस्पेक्ट करता है फूड सबको, सुपरवाइजर सब, ये हो गया लोअर लेवल का। मिडिल मैनेजर इस दोनों के बीच के ज्वाइंट रहता है, जैसे जनरल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर सब हो गया, ये सब हो गया। इसको लिखना चाहेंगे तो देखिए आप, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, जो कि आपको पॉलिसी सब बनाता है, आपको उसी को बोला जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मतलब उच्च स्तरीय प्रबंध। मिडिल लेवल क्या आपका दोनों के बीच को ज्वाइंट जो करता है, जैसे कि आपको ब्रांच मैनेजर, जनरल मैनेजर, मध्य स्तरीय प्रबंध। लोअर लेवल मैनेजमेंट किसको बोला जाता है आपको, निम्न स्तरीय। मतलब क्या हुआ आपको कि जहाँ पे जो आपको नीचे में जो काम कर रहा है वर्कर सब, जो सामान जो बना रहा है, उसके साथ जो आपको ज्वाइंट रहता है, जो भी आदमी सब जो देखते रहता है, काम कराते रहता है, उसको बोलाते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। कितना आपको समझ में आता होगा, मैनेजमेंट का हर एक चीज़ देख लिया हम आपको, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब आपको लास्ट टॉपिक है, एक और टॉपिक है आपको जो आपको समझने वाली थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको, और समझने वाली बात है ये आपको कि मैनेजमेंट आखिर है क्या। मैनेजमेंट तो समझिए कि मालिक बैठा रहता है, अब मालिक बैठा रहता है और काम कराते रहता है। मैनेजमेंट ये होता है ना कि मालिक बैठा रहता है, जैसे शादी ब्याह में क्या रहता है, पापा या भैया क्या करते हैं, बैठे हुए रहते हैं और वो सिर्फ डायरेक्शन देता है और सब काम दूसरा आदमी करता है। तो मैनेजमेंट क्या होता है, आपको कला होता है, ये कोई सब नहीं करा लेगा ये काम। बिजनेस में भी आपको मैनेजिंग सब नहीं कर लेगा, तो वो एक कला है। मतलब क्या, दूसरे से काम कराने का एक कला है। जैसे कि आप क्या, पढ़ना भी एक कला है, दौड़ना भी एक कला है, तो उसी तरह आपको मैनेजमेंट करना भी एक कला है। समझ गया आप लोग बात। मैनेजमेंट यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछ देते रहते हैं कि मैनेजमेंट कला है कि विज्ञान है कि आपको प्रोफेशन है, मतलब क्या पेशा है। पेशा मतलब क्या होता है, सब कुछ समझेंगे। पहला हम देख लेते हैं मैनेजमेंट कला है कि नहीं। तो मैनेजमेंट 100% कला है, प्योर आर्ट है कि नहीं। मैनेजमेंट आर्ट है कि नहीं, देखिए मैनेजमेंट आर्ट है। बोलिएगा क्यों, क्यों है, क्योंकि वो प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी पे रहता है। मैनेजमेंट क्या होता है, आपको कोई भी आदमी वैसे नहीं मैनेज करता है। शादी पे होता है वो तुम ये काम करो, प्रैक्टिस भी देता है, तुम ये काम करो। बिजनेस में भी 1 लाख रुपया महीना कमाना है तो अच्छा रमेश को जो है ना सेल्स डिपार्टमेंट दे दो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट दे दो, किसको, देवेंद्र को दे दो मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो ये आपको काम क्या कर देते रहता है, आपको काम का विभाजन कर देता है। तो यही होता है क्या आपको कि प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी पर रहता है। तो ये देखिए आपको 100% है ना आपको प्योर आर्ट। आर्ट में क्या रहता है, आपको प्रैक्टिस रहता है, क्रिएटिविटी रहता है। उसी तरह से एक चीज़ और रहता है कि जैसे कि आर्ट मतलब कि कला में रहता है आपको क्या कि बहुत सारा आपको लिटरेचर दिया रहता है। जैसे कि आप मान लीजिए, जैसे देखते ना आर्ट में बहुत ही कुछ पढ़ना पड़ता है। उसी तरह देखिए आपको मैनेजमेंट में भी हर एक चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपको थ्योरेटिकल नॉलेज पे भी डिपेंड रहता है, आर्ट की तरह है पूरा मैनेजमेंट पे भी। तो ये क्या हो जाएगा, एक कला है। क्यों कला है, पहला बात तो ये है कि काम कराता है, प्रैक्टिस में है। दूसरा बात है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ये आपको बहुत ज़्यादा आप क्या है, थ्योरेटिकल है बहुत ज़्यादा। लॉट्स ऑफ लिटरेचर इज प्रेजेंट। जैसे कि आर्ट में बहुत ज़्यादा थ्योरी भरा रहता है, उसी तरह से मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा थ्योरी भरा रहता है। तो समझ गए मैनेजमेंट आर्ट है। अच्छा मैनेजमेंट विज्ञान भी है, सोचिए थोड़ा देर के लिए आप जी। मैनेजमेंट विज्ञान भी है, 100% तो नहीं लेकिन विज्ञान भी है। बोलिएगा क्यों, क्योंकि सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज रहता है। पहले क्या रहता है आपको देखिए, 1 लाख कमाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, जैसे कि आप मान लीजिए यूट्यूब पे लीजिए,
कि आपको 1000 सब्सक्राइबर के लिए क्या करना पड़ता है, पहले आपको 100 सब्सक्राइबर होगा, फिर 150, फिर 200, फिर 500, ऐसे करके आपको सिस्टमेटाइज्ड रहता है। ये भी एक कला है, देखिए आपको उसी तो हाँ, एक जो आदमी मैनेज कर, जैसे मेरा चैनल था, हम मैनेज करते हैं, तो ये आपको क्या होगा कि ये आपको क्या होता है आपको कि वो सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे कि आपको बिजनेस में भी ले लीजिए, हमको 1 लाख रुपया कमाना है, तो हम बोलते हैं कि क्या देखो, अगर तुम जो 5000 अगर आइटम सेल कर देगा तो हमको 1 लाख रुपया हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। 5000 सेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ये जो भी एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी रहता है कि एक कर करके के जो है ना आपको काम करना पड़ेगा। सोने आपको पहले आपको एक आप जो है ना मतलब बेच दिए एक सामान, उसके बाद जो है एक अगले दिन जो है ना मतलब क्या महीना का लास्ट दिन आपको जो है ना पूरा 4999 सामान बेचेगा। इस तरह से नहीं होता है भाई साहब। हर एक दिन आपको सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। क्या साइंस में, जैसे साइंस में भी रहता है उस तरह से ये साइंस में भी प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा रहता है। जो आप पढ़ते होंगे बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल रहता था, 9th-10th में पढ़े होंगे। उसी तरह से आपको क्या रहता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। जैसे कि आगे पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब क्या हुआ, काम का निर्धारित करना। ये सब बहुत ज़्यादा डिवीजन आपको ये आप प्रिंसिपल मिलेगा। इसमें भी प्रिंसिपल होता रहता है, जिस कारण से वो साइंस भी है, विज्ञान भी है। किस कारण से विज्ञान है कि इसमें तथ्यों और का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, इसमें सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है, इसलिए वो विज्ञान भी है। अच्छा, प्रोफेशन भी है। प्रोफेशन किसको बोलते हैं, जैसे डॉक्टर सब हो गया। डॉक्टर कोई भी बन जाएगा नहीं ना। डॉक्टर के लिए क्या करना पड़ता है बताइए आपको कि इसमें कोई भी नहीं जा सकता है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री रहता है। पहला आपको एग्जाम पास करके ही जाना पड़ेगा। जैसे कि आपको सीए बनने के लिए ICACI पास करना ही पड़ेगा, ICACI पास करना ही पड़ेगा, समझे। तभी आप जा सकते हैं, नहीं तो आप नहीं जा सकते हैं। तो आपको मैनेजमेंट करने के लिए कोई एग्जाम पास करना पड़ता है नहीं ना, हर एक आदमी मैनेजमेंट कर लेता है। इसका मतलब ये प्रोफेशन नहीं है। क्या प्रोफेशन में क्या रहता है आपको कि अलग से एक क्या करना पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ता है, अलग से एग्जाम पास करना पड़ता है, वेल डिफाइंड रहता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, तो ये आपको प्रोफेशन नहीं है। समझ गए प्रोफेशन क्यों नहीं है, प्रबंध पेशा क्यों नहीं है, ये समझ के बात को कि भली भांति परिभाषित नहीं रहता है। दूसरा बात, इसमें कोई भी नहीं जा सकता, अवरोध रहता है, रेस्ट्रिक्शन रहता है। अब आपको लास्ट टॉपिक है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं इसमें लगेगा, 4 से 5 मिनट और लगेगा। देखिए आपको एक चीज़ समझिए कि आखिर एक चीज़ बताइए, बिजनेस में है या फिर आपको रियल लाइफ लेते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल में देख लीजिए। आपको जैसे कि बोल देते कि अपना लोग जो शादी ब्याह होता है या किसी भी चीज़ का, या फिर मान लीजिए आपको अपना लोग का क्या करता है, पापा भेजते हैं तो 1000-2000 रुपया दे देते रहते हैं, देते हैं कि ना, 1000 रुपया दे देते रहते हैं, या फिर आप महीना का मान लीजिए 5000 रुपया देता है। तो हम लोग को उसी में जो है हर एक चीज़ मैनेज करना पड़ता है। 5 ही हज़ार में क्या करना पड़ता है, हम लोग को सब कुछ मैनेज करना पड़ता है कि नहीं। तो एक चीज़ बताइए, तो 5000 में क्या क्या करना पड़ता है, पहला बात तो फीस देना पड़ता है, दूसरा बात आपको रेंट देना पड़ता है, तीसरा बात आपको सब्जी वगैरह जितना भी खर्चा होता है वो करना पड़ता है, उसके बाद आपको कॉपी किताब लेना पड़ता है, यही करना पड़ता है। हाँ, तो उसके लिए क्या करना, अगर मान लीजिए 5-6 हज़ार रुपया है, उसमें अगर मान लीजिए तालमेल नहीं हम चला के देंगे, फीस 600 रुपया दे देंगे, रेंट 1500 रुपया दे देंगे, सब्जी में 1000 रुपया खर्चा हो जाएगा, कॉपी किताब में 1000 रुपया, ये इस तरह से अगर तालमेल बना के नहीं लेके चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5000 रुपया खर्चा होगा नहीं ना, हो सकता है कि ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, 8000 रुपये लेके चले जाएगा। तो ये गलत बात है। अगर तालमेल नहीं लेगा, देख लेते हैं, तालमेल नहीं बैठने से क्या होता है आपको कि ज़्यादा खर्चा होता है, कोई भी मैनेज नहीं कर पाता है। अब भी अपने लोग देखिए 5000 में मैनेज कर पाइएगा नहीं ना। अगर पहले से नहीं सोच के चलेंगे कि इसको इतना पैसा देना है, इसको इतना पैसा देना है, ये करना है, वो करना है, पहले से नहीं सोचेंगे तो हमसे नहीं हो पाएगा, तो वो मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। समझे बात हो, तो मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। तो देखिए अब आपको तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको तालमेल मिलाना पड़ेगा। उसी को इंग्लिश में बोला जाता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेट मिला लेंगे तो 5000 में काम हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ अगर मैनेजमेंट करने के लिए कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी है। मतलब क्या हुआ, आपको समन्वय स्थापित करना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। समझ के क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन इज ए प्रोसेस, ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है, टू एस्टेब्लिश हार्मोनी एमंग द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड। मतलब क्या हुआ, समन्वय एक संस्था की विभिन्न क्रियाओं में कार्य की एकजुटता लाने की प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत
व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं को संतुलित किया जाता है ताकि संगठन के उद्देश्य को प्राप्त कर सके। देखिए आपको, जैसे कि आपको बता दें कि 5,000 रुपया हम चाहते हैं कि महीना चला जाए, ये मेरा उद्देश्य है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी काम करना पड़ता है उसी को बोलता है आपको कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापना। 1,00,000 रुपया हमको कमाना है महीने का, उसके लिए जो बस सोच लिए, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, ये काम करना पड़ेगा, इसको अपॉइंट करना पड़ेगा, इसको रखना पड़ेगा काम पे, इसको निकालना पड़ेगा, ये सब कुछ सोच लिए। लेकिन सबके बीच अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, तालमेल मिला के नहीं चलेगा, सेल्स वाला बोलेगा क्या, जो मान लीजिए मैन्युफैक्चर जो करता है आपको, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो रहता है आपको, वो बोलेगा कि हम आपको जो है प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे, तो बेचेगा कैसे सेल्स डिपार्टमेंट? और कोई बनाएगा ही नहीं तो बेचेगा कैसे है? अब बेचेगा तो वो बेचेगा जो, वो बोलेगा इसको जो बनाता है, बनाने वाले को क्या बोलेगा कि देखो खत्म हो गया माल, तुम बनाओ। ये बोलबे नहीं करेगा तो होगा। सबके बीच में एक दूसरे के बीच में तालमेल रहना चाहिए, उसी को बोला था कोऑर्डिनेशन। तो मैनेजमेंट करने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। ये फीचर्स जो है ना आपको देख लीजिए, बाकी इसका कुछ आपको इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। फीचर्स जो कि 2 मिनट में बता देंगे आपको। देखिए फीचर्स क्या होता है, विशेषता। जैसे आपका विशेषता क्या है, आपका विशेषता है कि आप पढ़ते हैं, आप इंटेलिजेंट है, आपका मार्केट में नाम है। उसी तरह से कोऑर्डिनेशन का क्या विशेषता है कि कोऑर्डिनेशन जो हम करते हैं बिजनेस में, उसका क्या विशेषता है। पहला बात तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये मान लीजिए एक बार बोल देंगे हम आपको कि जो माल बनाता है उसको बोलता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और जो बेचता है उसको बोलता है सेल्स। तो जो माल बनाता है उसको हम एक ही बार बोल देंगे तुम 1,000 बना लो, उसका हमारा खत्म हो जाएगा माल, तो हम नहीं बोलेंगे, नहीं ना। ये आपको बार बार बोलना पड़ेगा, अगर माल खत्म होगा तो आपको बोलना पड़ेगा बनाओ। कि आपको कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। मतलब क्या हुआ आपको, कोऑर्डिनेशन जो है ना आपको हर एक जगह यूज होता है। जैसे शादी ब्याह में भी यूज होता है, बिजनेस में भी यूज होता है। आपको अपना लोग जो रूम लेके रहते हैं या फिर कोई, तो वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत जरूरी रहता है। तो ये परवेसिव होता है। परवेसिव मतलब क्या होता है, सर्वव्यापी, मतलब जो हर जगह हो। जैसे भगवान हर जगह है तो वो परवेसिव है। हर जगह जिसको होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं परवेसिव। मतलब क्या हुआ आपको, सर्वव्यापी। तो ये कोऑर्डिनेशन हर जगह आपको करना पड़ेगा। समझ गए बातों को। उसके बाद देखिए आपको कोऑर्डिनेशन जो है ना मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। देखिए आपको, जैसे कि 3 मैनेजर बोले थे टॉप लेवल पे, उसके बाद आपको हो गया था मिडिल लेवल मैनेजर, उसके बाद आपको लोअर लेवल। तो ये सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि कोऑर्डिनेशन बना के चले, कि जो जिसका माल खत्म हो रहा है उसको देखो, जिसका सेल्स देखो किस कारण से बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, ये सब देखना किसका काम रहता है, मैनेजर का काम रहता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहता है, मैनेजर का। मैनेजर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि काम को देखना। समझ गए बातों को। ये आपको प्रबंध का दायित्व होता है। किसका, प्रबंधक का दायित्व रहता है कि किसका काम हो रहा है, किसका काम नहीं हो रहा है, क्यों प्रोडक्शन में कम पैसा हम मतलब सेल हो रहा है, क्यों कम हो, हमारे बिजनेस में कम पैसा आ रहा है। ये हर एक चीज़ देखना किसका काम रहता है, ये कोऑर्डिनेशन स्थापित करना भी इसी का काम रहता है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा आपको बढ़िया से टर्म है, आपको ये समझने वाली बात। समन्वय प्रबंध का सार है। ये अंतिम टॉपिक का अंतिम है, आपको ये समझिए। कोऑर्डिनेशन इज नॉट ए सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, रेदर इट इज ए मेजर पार्ट ऑफ ऑल फंक्शंस ऑफ ऑल मैनेजमेंट। मतलब क्या होगा कि मुख्य हिस्सा है। ये जो आपको फंक्शन जो करते हैं, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग जो करते हैं, इसका मुख्य जो है काम ये सब जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग जो करेंगे, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग, इसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये भी एक काम रहना चाहिए। समझ गए। जैसे कि हम बंदा को अपॉइंट कर ले, बंदा को हम बिजनेस में ले आए, किसी बंदा को बिजनेस में ले आए और उस बंदा के भी और क्या काम करना है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं रहेगा तो काम चलेगा नहीं ना। मैनेजर बोलबे नहीं करेगा, सिर्फ बोल देगा तुम देखो 1,00,000 रुपया कमा के देना, जाकर सो जाएगा, तो होगा नहीं ना। तो ये जो आपका बहुत ज़्यादा एसेंस है, आपको मतलब क्या आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट का, आपको कोऑर्डिनेशन एसेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको मैनेजमेंट करने के लिए। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, तालमेल मिला के चलना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, तब तो आपका ये होते रहता, नहीं तो नहीं। तब मैनेजमेंट बढ़िया से होते रहता, नहीं तो नहीं होते रहता मैनेजमेंट। समझिए बातों को, ये आपको समझवाना चाहिए, पूरा आपको नोट बना लीजिएगा। थैंक यू सो मच।